गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने एनटी का सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें जो पेपर फर्स्ट है उसका 4th पार्ट हमने देखा था कि नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, मीन्स कंप्यूटर का कुछ पोर्शन दिया हुआ है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसका देखेंगे हम इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बताऊं कि हमने इसको कैसे करना है। हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक कवर हो गया उसके आखिर में हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि कल को आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या मॉक वगैरह देते हो तो उसमें आपने अगर पहले कुछ जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसके एमसीक्यू लगाए होंगे तो वहाँ पे इजी हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को रिटेन रहेंगी। फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की बेसिक्स और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, ये कैसे डिफाइन करना है इसको। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या क्या शामिल होता है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर की बात करें हम तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट मीन्स बाहर से जो जिसको हम अपीयर कर सकते हैं। मीन्स हार्डवेयर यहाँ पर आपको ये भी डिस्क्राइब करता है कि जो कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है हार्डवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो जैसे आप खुद जानते हैं कि कंप्यूटर जो है ये वर्ड ही कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कंप्यूट से, विच मीन्स कैलकुलेशन। तो अब कैलकुलेशन को हम मद्देनज़र रखते हुए अगर इस बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ये चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्या है, जैसे इसमें इनपुट दी जाती है, आगे प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिलता है। तो हम अर्थमेटिक लॉजिक से अगर देखें तो इनपुट क्या देंगे, सपोज हम 4+4 इनपुट देते हैं, आगे जाके प्रोसेसिंग होगी और हमें उसका आउटपुट क्या मिलेगा, 4+4 आउटपुट आ जाएगा 8। तो उसके बाद हम थोड़ा सा कॉमन चीज़ देख लेते हैं कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो ही रहा होगा कि कंप्यूटर इज़ कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। तो ये आमतौर पर ऐसा ऑपरेटेड मशीन है ख़ास करके जिसको हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं एज अ टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च में, ठीक है। तो दिस इज़ अ बैकग्राउंड एज कंप्यूटर ओरिजिनली कम्स फ्रॉम वर्ड कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेट। तो ये पहले ही मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई कि इनपुट दी जाती है, प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कंप्यूटर के कुछ करैक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। तो द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर द फॉलोइंग। तो कुछ नीचे दिए हुए करैक्टरिस्टिक्स फीचर हैं कंप्यूटर के, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है स्पीड। तो एक पावरफुल कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अबाउट 3 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। तो एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो पर सेकंड में 3 मिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है, मींस इसकी स्पीड इतनी हो सकती है। आफ्टर द स्पीड हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। ए कंप्यूटर्स एक्यूरेसी इज़ कंसिस्टेंटली हाई। तो आमतौर पर देखा जाए कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी हाई होती है। इफ़ देयर आर एरर्स, अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है, दे आर ड्यू टू एरर्स इन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रोग्रामर। अगर हम इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस ही गलत देंगे तो ही यहाँ पर एरर आएगा, अदरवाइज कंप्यूटर की एक्यूरेसी आपने पहले देख लिया कि कॉन्सिस्टेंटली क्या होती है, हाई होती है। आफ्टर द एक्यूरेसी हम आ जाएंगे रिलायबिलिटी क्या होती है। द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर इज़ वेरी रिलायबल एज लॉन्ग एज द डेटा इज़ रिलायबल। तो उसके बाद है मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर की क्या होती है। तो द कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एंड मेक्स द रिट्राइवल ऑफ डेटा एन ईजी टास्क। तो कंप्यूटर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद वर्सेटिलिटी क्या होती है। द कंप्यूटर कैन अकॉम्प्लिश मनी डिफरेंट थिंग्स, इट कैन एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, perform arithmetic and logic operations, generate a variety of outputs in a variety of forms, etc. उसके बाद ऑटोमेशन क्या होता है। वंस द इंस्ट्रक्शन आर फीड इनटू कंप्यूटर इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। एक बार अगर आप
कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को फीड कर देते हो, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही कोई भी ह्यूमंस के इंटरवेंशन के बिना काम कर सकता है। आफ्टर दैट क्या आ जाएगा इसका डेलीजेंस। डेलीजेंस जैसे आपको वर्ड से ही पता चलता है कि जैसे हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं कि ही इज़ अ डेलीजेंट बॉय, मीन्स कितना मेहनती है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के केस में देखा जाए तो क्या कहता है, अ कंप्यूटर विल नेवर फेल टू परफॉर्म इट्स टास्क ड्यू टू डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस। जैसे कि किसी इंसान को देखा जाए अगर वो कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, तो अब ह्यूमन नेचर है वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, कभी भी वो लेज़ी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के केस में ये कभी अपने काम को लेकर के कुछ डिस्ट्रैक्शन या लेजीनेस को लेकर के कभी भी अपने काम को फेल नहीं करता है। तो डेलीजेंस का समझ आ ही गया होगा। आफ्टर दैट क्या है, कन्वीनियंस। तो कंप्यूटर्स आर यूजुअली इजी टू एक्सेस एंड अलाउ पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ईजिली दैट विदाउट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स थे कंप्यूटर के, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया आपको कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर को हम कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ इसके करैक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देख लिए, जैसे कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है, ये 3 मिलियन कैलकुलेशन करता है पर सेकंड। और आप सोच सकते हो कि पर सेकंड का कितना टाइम है और 3 मिलियन कैलकुलेशंस कितनी हो सकती है। उसके बाद एक्यूरेसी मीन्स ये इसमें कोई एरर आता है या नहीं आता, तो एरर कभी नहीं होगा। एरर तभी होगा जब प्रोग्रामर इंस्ट्रक्शंस गलत देगा। आफ्टर दैट रिलायबिलिटी का देखा, मेमोरी स्टोरेज मीन्स कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी, ऑटोमेशन क्या है, डेलीजेंस कितनी है, कन्वीनियंस क्या है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर। उसके बाद एक मेन चीज़ ये है कि कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का फादर जो है वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट किया है। तो हम कल से कंप्यूटर की जनरेशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल।